भगवते वासुदेवाय नमः। इस बार अक्षय तिथि 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तिथि वाले दिन व्रत रखकर आपको दान पुण्य करना चाहिए और लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ आपको तुलसी देवी की भी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है अगर अक्षय तिथि वाले दिन आप दान पुण्य करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आपको अक्षय तिथि से जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। अक्षय तिथि की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहा करता। उसके परिवार में कई सारे सदस्य थे, पर धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था। उसका आचरण तथा देव ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यंत प्रसिद्ध थी। एक बार धर्मदास किसी मंदिर में गया। वहाँ पर अक्षय तिथि व्रत का महत्व चल रहा था। धर्मदास भी बैठकर अक्षय तिथि का महत्व सुनने लगा। जब उसे पता लगा अक्षय तिथि पर दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। अगले साल अक्षय तिथि पर्व के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तिथि के पर्व आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। यह इतना सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने धर्मराज को रोकने का भी प्रयत्न किया। उन्होंने कहा अगर आप इतना सब कुछ दान में दे देंगे फिर आपके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। पर फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तिथि का पावन पर्व आया करता था, वह प्रत्येक बार इसी विधि विधान से पूजा करके दान आदि कर्म किया करता। समय के साथ वह वृद्ध अवस्था में हो गया। अनेकों रोगों ने उसे घेर लिया, फिर भी उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई। यह सब देखकर उसका परिवार काफ़ी परेशान रहता। वहीं पत्नी धर्मदास से काफ़ी उल्टा सीधा भी कहा करती, इतना धर्म पुण्य किया है, अब देख लो अंतिम समय में आपको वो धर्म पुण्य कहाँ मिल रहा है। मना किया था इतना दान पुण्य ना कीजिए, पर आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। पर धर्मदास को उन लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं हुआ करता। अंतिम समय वह भी जब उसके जीवन में अक्षय तिथि आई तो उसने उसी विधान से पूजा पाठ किया और दान पुण्य किया। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। व्रत और धर्म कर्म दान पुण्य था कि यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशवाती का राजा हुआ। मान्यता है अक्षय तिथि के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अगले जन्म में बहुत धनी एक प्रतापी राजा बना था। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तिथि के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होने आते थे। अपनी भक्ति और श्रद्धा पर उसने कभी भी घमंड नहीं किया। वह बहुत ही प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ। हमेशा दान पुण्य किया करता था, ब्राह्मणों का बहुत ही सम्मान करता था और अक्षय तिथि वाले दिन जरूर दान पुण्य करके भारी अनुष्ठान कराया करता था।
माना जाता है यही राजा अगले जन्म में प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तिथि की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अच्छे पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। आपको इस अक्षय तिथि पर विधि विधान से अपने इष्ट देवों की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती और माँ गंगा के साथ आपको माँ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपके परिवार के ऊपर जितनी भी परेशानियां चल रही होती हैं, सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। इसी के साथ आपके जीवन में सुख शांति आती है। कहा जाता है इस दिन आपको तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी विष्णु भगवान को अति प्रिय है और इसे लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। अक्षय तिथि पर जितना भी आपका सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से दान कर सकते हैं। अक्षय तिथि पर किया गया दान आपके अगले जन्म में भी सहायता प्रदान करता है और आपके अगले जन्म को सफल बनाता है। इसीलिए हमें अक्षय तिथि वाले दिन सामर्थ्य अनुसार छोटा मोटा जो भी बन पड़े दान अवश्य करें। आप चाहें तो प्याऊ लगवा दें, जल का दान करें, छत्र दान करें, फल का दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें या फिर धन का दान करें। आपकी जैसी श्रद्धा हो आप उस प्रकार से दान करें। अगर आप इस प्रकार अक्षय तिथि वाले दिन दान पुण्य करते हैं तो आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः।